मसीह खुदावंद के जलाली और इसमें आजम में आज नवीद मलिक फिर प्रोग्राम चिरागे राह लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब पेश करता है। कलाम मुकद्दस से हम हर रोज अपनी इस्लाह और अपनी बेहतरी के लिए सीखते हैं और कोई भी ऐसा मैसेज जो खुदा के कलाम को बुनियाद बनाकर पेश किया जाए और रूह कुद्स की रहनुमाई में हो और सुनने वाले भी आपकी तरह शागिर्द की सी रूह रखें, तो फिर हो नहीं सकता कि खुदावंद के कलाम के वसीला से हम बरकत ना पाएं और दूसरों के लिए बरकत का सबब ना ठहरे। गुजरे कल मैं आपकी खिदमत में बता रहा था कि यीशु मसीह ने हमें दुनिया का नूर कहा और हमारी जिंदगी, हमारा किरदार, हमारा रवैया, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, हमारी गुफ्तगू और तर्ज हयात, हमारा ओढ़ना बछूना, हमारी पोशाक दूसरे लोगों के लिए गवाही हो। क्या हम इन पहलुओं के एतबार से गवाही हैं या 0 नंबर हमें मिलेगा? सोचें। आज मैं आपकी तवज्जो एक और आयत की तरफ लेकर जाता हूं और मैंने हल्की सी इस आयत को टच किया था गुजरे कल, और यह मुकद्दस मती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और इसका 5वां बाब ही है और इसकी खुसूसी तौर पर 13वीं आयत 13, जिसमें यीशु मसीह अपने उन इब्तदाई शागिर्दों से उस पहली सदी ईसवी में और आज 2013 में मुझसे और आपसे मुखातब है, और यीशु मसीह ने यह कहा कि तुम जमीन के निमक हो। मैंने आपकी खिदमत में बताया था कि यीशु मसीह ने हमें कई चीजों से तशबीह दी है, उनमें से एक चीज नमक है, और यीशु ने कहा कि तुम जमीन का नमक हो। देखिए, यीशु ने किसी ऐसी चीज की मिसाल या तशबीह नहीं दी जो उस वक्त लोग नहीं समझते थे। आज जब हम गांव में या ऐसे इलाके जो इतने ज्यादा मॉडर्नाइज नहीं हुए हैं, जब उन इलाकों में जाकर इब्रानी और यूनानी की बात करते हैं या हमारी उर्दू अंग्रेजी नमा उर्दू होती है, तो उन लोगों को नहीं पता चलता कि हम क्या कह रहे हैं, और अगर हम इस तरह करते हैं तो हम लोगों पर क्या जाहिर कर रहे हैं कि हम कौन हैं। एक खादिम के लिए जरूरी है कि जिस तरह का माहौल हो उस माहौल के ऐन मुताबिक खुदावंद के कलाम की बातों को उनमें पेश करें ताकि लोग समझें। हमें यह दिखाना कि मेरे पास बहुत डिग्रियां हैं, मैं डॉक्टर इन डिविनिटी हूं, मैं मास्टर इन थियोलॉजी हूं, मैं हिब्रू और ग्रीक जानता हूं, मैं माहिर लिसानियात हूं, लोगों को इन बातों से कोई परवाह नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, सरोकार नहीं है। वो सिर्फ यह जानना चाहते हैं ओ कलाम दी कोई चज दी गल दस जेड़ी साडियां दिलां नूं छू लवे, और अपनी जिंदगियां हम खुदा के कलाम के सांचे में ढालने वाले ठहरे। लोग इस तरह का कलाम मुझसे और आपसे चाहते हैं जो हम पाकरू की तहरीक से खुदावंद के कदमों में बैठकर हासिल करें और दूसरे लोगों को जाकर सुनाने वाले हों। साल हो गए, आपने भी एक दफा इस मौजू पर कि यीशु ने कहा तुम जमीन के नमक हो कलाम सीखा था।
यीशु ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि तुम जमीन के नमक हो। एक खादिम यह बता रहा था कि नमक का असर होता है। अगर एक ढेला साइड पर उसी साइज का पड़ा हो, सेम शेप हो, और एक ढेला सेम साइज, शेप और कलर इधर पड़ा हुआ हो, इनमें से एक नमक हो और दूसरा नहीं, तो इन दोनों को चखने से हमें पता चलेगा कि कौन सा नमक है और कौन सा नमक नहीं। क्योंकि जो नमक होता है वो अपना असर दिखाता है, खा कहां ही क्यों ना हो। नमक बचाता भी है और नमक खराब भी करता है। लेकिन मैं जिस पहलू के एतबार से इस नमक के बारे में आज आपके साथ मिलकर सीख रहा हूं, वो खराब करने वाले पहलू के एतबार से नहीं है, बल्कि बचाने वाले पहलू के एतबार से बात कर रहा हूं। कदीम जमाने में जब रेफ्रिजरेटर नहीं थे, या इवन आज भी जब आप जानवरों को ज़बह करते हैं, हलाल जानवरों की बात कर रहा हूं, और उसके बाद उनकी खाल को महफूज रखने के लिए आज भी जो उनको समझते हैं उन खालों के बारे में, वो लोग आज भी उन खालों के ऊपर पहले नमक छिड़कते हैं, क्योंकि यह काफी देर तक यह खाल बिन बदबू के महफूज रह सकती है, बगैर किसी कोल्ड रूम के। और दूसरी बात यह कि जो नमक है खुद खत्म हो जाता है, लेकिन अपना असर जरूर दिखाता है। और जो बात मैं करना चाह रहा हूं वो ये कि अगर एक नमक का ढेला आप लें 4-5 किलो का, या छोटा भी हो सकता है, जब उस ढेले को लिया जाए और आप उस नमक को हाथों में लें, तो शायद आपके हाथों को जख्मी करे, शायद उसकी नोकें उस ढेले की आपके हाथों को लगे, शायद आपको वो जख्मी भी करे, आपको घायल करे। लेकिन रात को सोने से पेशतर आप उसी ढेले को अगर एक पानी के ड्रम में डाल दें और सुबह को उठकर आप वो ढेला देखें, वो ढेला तो आपको वहां पर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पानी के साथ मिक्स हो चुका है, खत्म हो गया। लेकिन ढेला तो नहीं है आप अगर ढूंढे तो, लेकिन अगर आप उस पानी में अपनी उंगली डुबोकर अपनी जबान पर रखें, तो ये जो पानी है ये आपको बताएगा कि मेरे अंदर नमक है। नमक खुद खत्म हो गया, लेकिन अपना असर छोड़ता है जहां कहीं हो। तो ये बात कह के मैं गोया क्या कहना चाहता हूं वो ये कि नमक खुद खत्म हो जाता है, लेकिन वो अपना असर जरूर छोड़ता है। यीशु मसीह फिजिकली जिस्म के एतबार से अभी हमारे दरमियान नहीं है, पाक रूह की सूरत में तो वो मौजूद है, लेकिन जो काम उसने इस जमीन पर जिस्म में होकर किए हैं, उनका असर जब तक वो दोबारा ना आए, जिंदगियों में ताहयात वैसे का वैसा पुश्त दर पुश्त होता रहेगा। यीशु मसीह जिन लोगों के पास जा कर ठहरा, उनकी जिंदगियों में इनकलाब आ गया। मार्था और मरियम जब यीशु को देखती है
पहचान गई कि यह कोई मामूली शख्सियत नहीं है। मुकद्दसा मरियम अपने बेटे यीशु की बाबत जानती थी, यह कोई मामूली शख्सियत नहीं है, यह पानी को मशरूब में तब्दील कर सकता है। जक्काई ने यीशु की आंखों में आंखें डाली, उतर आया पेड़ से ताकि यीशु के पीछे हो ले। मती ने यीशु की आंखों में आंखें डाली, छोड़ दिया सब कुछ और यीशु के पीछे हो लिया। पतरस, यूहन्ना, याकूब जो गलील की झील पर माहीगीरी का काम करते थे, सब कुछ दांव पे लगा दिया यीशु मसीह की पैरवी करने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि यह कोई मामूली या आम शख्सियत नहीं है। अब यीशु मसीह ने आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में इनकलाब पैदा किया है। हम खुदा के लोग हैं और खुदावन ने मेरी और आपकी जिंदगी में तब्दीली पैदा की है। हम जो नए सिरे से पैदा हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। यीशु का नाम दो दो कर पीने वालों की बात नहीं करता। वो जो नए सिरे से पैदा हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं कि उन पर यीशु ने असर छोड़ा। लेकिन क्या नमकीनी हमारी जिंदगी में नजर आती है? करते हैं बात इस पर, लेते हैं छोटी सी ब्रेक। देखते रहिए प्रोग्राम चिरागे राह।